ओके, सो व्हाट वी हैव सीन, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो क्या करता है, लीनियर रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन फाइंड करता है। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप किसके बीच में, दो वेरिएबल के बीच में, उनके बीच में स्ट्रेंथ एंड उनकी डायरेक्शन को मेज़र करता है। ठीक है, सो कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। देन इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 में लाई करती है। सो अगर जो आ रहा है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट, सो उसकी वैल्यू अगर क्या आती है, अगर +1 आती है, क्या आती है उसकी वैल्यू, अगर +1 आती है, तो इस केस में इसका मीनिंग है कि वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब उसका जो स्लोप होगा वो अपवर्ड होगा एंड जो डाटा होगा वो समवॉट एक्यूमुलेटेड कहाँ होगा, स्लोप के बिल्कुल एडजेसेंट में होगा। सेकंड हम क्या देख सकते हैं, इफ़ आर की वैल्यू क्या है, +0.7 से +0.9 की के बीच में लाई करती है, तो ऐसा जो कोरिलेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। और हम इसका ग्राफ कैसा देख सकते हैं, इसमें ये ग्राफ हम देख सकते हैं कि इसमें भी स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव रहे, अपवर्ड रहेगा, और इसकी जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, समवट स्कैटर्ड रहेंगी एज़ कम्पेयर टू परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। द थर्ड थिंग इज़, अगर हमारे आर की वैल्यू +0.3 से लेके +0.7 में लाई करती है, तो ऐसा कोरिलेशन मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। सो इसका ग्राफ भी कैसा रहेगा, इसका स्लोप अपवर्ड रहेगा, और क्योंकि ये मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इसमें जो डाटा होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्कैटर्ड होगा एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, देन इफ़ आर की वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो आ जाती है। अगर आर की वैल्यू कैसी होती है, ज़ीरो होती है, तो उस केस में उनके बीच में कोई भी लीनियर कोरिलेशन नहीं होता। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा, कोई भी कोरिलेशन नहीं मिलेगा। देन अगर हमारे डाटा की वैल्यू, आर की वैल्यू 0.3 से 0.7 के बीच में लाई करती है, तो ऐसे केस में जो कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। मतलब इस केस में जो हमारा ग्राफ होगा उसका स्लोप क्या होगा, इंक्लाइन होगा, कहाँ पे, डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड इंक्लाइन होगा। ठीक है, एंड क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है, इसमें डाटा क्या होगा, स्लोप के बिल्कुल पास एडजेसेंट में होगा। देन अगर हमारे आर की वैल्यू क्या है, 0.7, -0.7 से -0.9 है, तो इस केस में ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होने वाला है। तो हमारा जो वैल्यू है किसकी, ग्राफ की, ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या होगा, डाउनवर्ड इंक्लाइन होगा। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, तो इसमें जो डाटा होगा वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा किसके पास में, हमारे स्लोप के, लीनियर कोरिलेशन स्लोप के पास में। एंड इन द वेरी लास्ट, अगर हमारे आर की वैल्यू -1 आती है, तो इस केस में ये क्या होता है, एक परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है, जिस केस में हमारा स्लोप की वैल्यू इंक्लाइन डाउनवर्ड होगी और जो हमारा डाटा होगा वो क्या होगा, कम्प्लीटली क्या होगा, लीनियर लाइन के बिल्कुल साथ में होगा। ठीक है, स्कैटर्ड बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं होगा। तो इस तरीके का जो ग्राफ है, ठीक है, जिसको हम ये लास्ट देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये किसका एग्जांपल है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का। ठीक है, सो आई होप आपको इन ग्राफ्स की हेल्प से आर की वैल्यू एंड उसके मीनिंग का पता लग गया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस करते हैं अबाउट कोरिलेशन। So a correlation between variables mean that only that the variables are associated. Correlation does not imply that a cause effectively relationship exists. इसका मतलब क्या है कि जो कोरिलेशन होता है वो क्या बताता है हमें, वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, कि वो वेरिएबल्स कितने ज़्यादा एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, दो वेरिएबल एक दूसरे से कितने ज़्यादा एसोसिएटेड है, ये हमें कौन बताता है, कोरिलेशन। बट कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई दैट ए कोज इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। मतलब उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो तो बताता है कि हाँ चलो वेरिएबल 1 है एंड वेरिएबल, सपोज वेरिएबल 1 है और एक क्या वेरिएबल 2 है। ठीक है, तो कोरिलेशन हमें ये तो बताएगा कि इनके बीच में क्या है, एसोसिएशन है। ठीक है, सो अगर एसोसिएशन है मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है।
क्लियर, ये बताएगा हमें कोरिलेशन। बट कोरिलेशन हमें ये नहीं बताएगा कि ये इन दोनों का जो रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, एक के चेंज होने पर जो दूसरा इफेक्ट हो रहा है, इसका क्या कोज है, ठीक है, इसके पीछे का जो कोज है, कारण है, ये हमें कोरिलेशन नहीं बताएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एक ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट क्या है, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट बिकॉज द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूनिटलेस। ठीक है, सो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये कैसे टर्म है, ये एक यूनिटलेस टर्म है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, सो वो क्या हो सकती है, वैल्यू उसकी या तो +1 या हो सकती है या -1 हो सकती है, फर्दर इसके आगे कोई यूनिट नहीं होती। So correlation mean only that a change in one variable is associated with corresponding change in another variable. So finally क्या है, correlation सिर्फ ये बता रहा है कि एक वेरिएबल के चेंज होने पर दूसरा वेरिएबल उसके साथ में कैसे एसोसिएटेड है, बट ये हमें कोज नहीं बता रहा कि उनके रिलेशनशिप को जो अफेक्ट कर रहा है वो कोज क्या हो सकता है। ठीक है, सो इसको करने के लिए हमें नेक्स्ट टर्म को देखना पड़ेगा, बट कोरिलेशन हमें ये चीज़ को नहीं एक्सप्लेन करता। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ़ हाइट इंक्रीज वेट इज़ ऑल्सो इंक्रीज, इफ़ हाइट डिक्रीज एंड वेट इज़ ऑल्सो डिक्रीज। तो ये कैसा कोरिलेशन है, ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, जिसमें एक फैक्टर एसोसिएटेड है दूसरे से और वो एक दूसरे को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम ये सेकंड देख सकते हैं, हाइट एंड वेट का अगर हम इस केस में देखें, सो दे आर एसोसिएटेड नॉट कोस्ट। मतलब हमें ये पता लग रहा है कि हाइट बढ़ने के साथ में वेट बढ़ेगा, बट उसके पीछे का जो कोज है, ठीक है, उनके एसोसिएशन का एक्चुअली क्या कोज है, ये कोज हमें नहीं पता लग रहा, किसकी हेल्प से, कोरिलेशन की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या देख सकते हैं, जो कोरिलेशन है वो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। क्लियर, सो आर शो स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन नॉट कोज। सो आर हमने क्या बता रहा है, उसकी जो हमारा लीनियर क्या आ रहा है, कोरिलेशन आ रहा है, लीनियर उनके बीच में क्या आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है, लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है दो वेरिएबल्स के बीच का, उनके बीच की स्ट्रेंथ एंड सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा कोरिलेशन, इट डजंट टेल अस अबाउट द कोज, ठीक है, अफेक्ट ऑफ देयर एसोसिएशन। सो दैट थिंग वी नीड टू नो। सो अब इसके डॉनबैक को ख़त्म करने के लिए, मतलब इसके कोज को फाइंड आउट करने के लिए हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, वो क्या है, हमारा रिग्रेशन। सो लेट्स गेट प्रोसीड टू नेक्स्ट टर्म, दैट इज रिग्रेशन। सो ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म पढ़ना है जिसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। सो रिग्रेशन क्या है, जैसा कि हमने कोरिलेशन में देखा, सो कोरिलेशन कोफिशिएंट टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स and indicate whether the relationship is positive and negative। ठीक है, so what we have seen कि correlation coefficient हमें सिर्फ ये बता रहा है कि दो वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, और वो कैसे एक वेरिएबल एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में है। ठीक है, सो दिस रिलेशनशिप कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बट जो कोरिलेशन है, इट डजंट प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिसाइज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, कि भाई उनके बीच में कितना रिलेशनशिप जो है वो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है उसके बारे में कोरिलेशन हमें नहीं बता रहा था। ठीक है, सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम किस टर्म पर आते हैं, रिग्रेशन पे। सो रिग्रेशन analysis is a statistical methods used to study the relationship between variables and predict one variable from another। सो रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टेटिस्टिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं, और इसके साथ में हम ये भी पता लगा रहे हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से किस तरीके से क्या है, अलग है। ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन है और वो कितने अमाउंट में, ठीक है, कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में, कितना प्रिसाइजली वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, या फिर वो एसोसिएटेड है। इन सब को पता लगाने के लिए हमें टर्म यूज़ करनी पड़ेगी, रिग्रेशन। सो इन सिंपल वर्ड्स, इफ कोरिलेशन टेल अस वेरिएबल मूव टुगेदर, ठीक है, अगर कोरिलेशन हमें सिर्फ ये बता रहा है कि भाई दो वेरिएबल किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
ठीक है। सो रिग्रेशन टेल बाय हाउ मच वन वेरिएबल चेंज व्हेन द अनदर चेंज। सो रिग्रेशन सिंपल वे में हमें क्या बता रहा है कि भाई एक वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है और उसके चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है। तो ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है चेंज होने की, इसका जो प्रिडिक्शन हमें मिल रहा है वो किसके थ्रू मिलेगा, हमें रिग्रेशन में मिलेगा। क्लियर। सो अभी क्या है, हमें इसमें दो टर्म पता होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है। सो देयर इज टू टर्म। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, प्रिडिक्टर और कोज लाइक वेरिएबल। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज रिस्पॉन्स एंड आउटकम। ठीक है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होगा जो जिसका चेंज होने का जो इफेक्ट है वो कोई दूसरे वेरिएबल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। बट डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा होगा जो कि डिपेंडेंट होगा अपने चेंज होने के रिस्पॉन्स और आउटकम पे, किस पे, पहले वाले वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है। सो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल अपने प्रीवियस वाले जो इवेंट है उस पर डिपेंडेंट करेगा अपनी वैल्यू और अपने आउटकम के लिए, अपने रिस्पॉन्स के लिए। बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो किसी भी फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है। सो ये क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो रिग्रेशन फाइंड बेस्ट इक्वेशन रिलेटिंग दैम। सो रिग्रेशन क्या है, एक बेस्ट इक्वेशन है अगर हमें दोनों वेरिएबल के बीच में क्या हो, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का पता लगाना है। तो ये क्या है, रिग्रेशन एक बेस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड है। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लीनियर रिग्रेशन के बारे में फर्दर और डिटेल। सो यहाँ पे हम क्या देखा हमने कि ये स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशनशिप डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। सो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो अपने प्रीवियस इवेंट पे डिपेंडेंट होगा। क्लियर। सो इसमें फाइनली हमें डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मिल जाएगा, हमें आउटपुट, रिजल्ट या रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। ऑन कंट्रास्ट अगर हम बात करें किसकी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स से। तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, तो वो हमें क्या बताएगा, इनपुट या फिर प्रिडिक्टर या फिर कोज इफेक्ट, उसके पीछे का कोज बताएगा। सो वाई को लीनियर। ठीक है। अब इनको लीनियर रिग्रेशन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज डाटा पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। बिकॉज इनका जो डाटा है वो अप्रोक्स क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। सो हमें लीनियर रिग्रेशन क्या बताता है, हमें बताता है वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एग्जिस्ट और नॉट। दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यह हमें कौन बताता है, लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्शन ऑफ रिलेशन। ठीक है। अब उनका जो रिलेशन का डायरेक्शन है ये भी हमें लीनियर रिग्रेशन बताता है कि वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। सिमिलरली स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन। ठीक है। उनके बीच का जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन है वो हमें कोरिलेशन नहीं बता रहा था, इसलिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ी, लीनियर रिग्रेशन की। So it tells us about the strength of relation between two variables. Then the next thing is predict future value. So linear को regression क्या करता है, ये future value को क्या करता है, predict करता है। Clear? So अभी हम यहाँ पे क्या कर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस टेबल की फॉर्म में कि सपोज करो एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, कितने आवर दे रहा है स्टडीज़ को। ठीक है। जो 1 आवर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट 2 आवर्स दे रहे हैं, कुछ 3 स्टूडेंट्स एंड 4 स्टूडेंट्स। ठीक है। कितने घंटे वो स्टडी कर रहे हैं। सो जो 1 घंटा स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको टेस्ट में मार्क्स मिल रहे हैं 40। जो 2 घंटा स्टडी कर रहे हैं उनको मिल रहे हैं 50। जो 3 घंटा स्टडी कर रहे हैं उनको मिल रहे हैं 60। एंड जो 4 घंटे पढ़ रहे हैं उनको कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं जो है 70। So as the study hour increase, marks increase, this created linear relationship. तो हमारा फर्स्ट वेरिएबल क्या हो गया, स्टडी आवर, देन एंड द सेकंड वेरिएबल जो रहेगा वो रहेगा उनके मार्क्स। तो अगर एक वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। दैट टेल अस अबाउट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम आर स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा ही हमें आउटकम मिलेगा, उतने हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
क्लियर, ये एक बेसिक क्या था, एग्जाम्पल था। देन हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जर्नल इक्वेशन जो रहेगी किसकी, रिग्रेशन की, वो क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ पर जो y है इसकी वैल्यू, ये क्या है, प्रिडिक्टेड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो y हमें क्या बताता है, यहाँ पर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये y हमें क्या बताता है, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। इसके अलावा हम देख सकते हैं इस ग्राफ में ए इंटरसेप्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे, जो क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, जो कट कर रहा है इस वैल्यू को, स्लोप को, लाइन को, ठीक है, जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू क्या होता है, ये ए होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है इस केस में, ए होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। इसमें x इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है इंटरसेप्ट पे। उसके बाद क्या है, b क्या है, स्लोप है, b क्या है, स्लोप। ठीक है, सो b है हमारा स्लोप, जिसे बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। ओके, सो b स्लोप इज टर्म एज रिग्रेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट थिंग इज x क्या है, प्रिडिक्टर वैल्यू, x क्या हो जाएगी, प्रिडिक्टर वैल्यू। ठीक है, सो आई होप आपको ये टर्म अच्छे से समझ आ गई होगी। क्या, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें से y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, a क्या है, इंटरसेप्ट, b क्या है, स्लोप और रिग्रेशन कोफिशिएंट, एंड x क्या है, प्रिडिक्टर वेरिएबल। ठीक है, अब हम इस टर्म को के मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इसमें जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप क्या कहलाएगी, b कहलाएगी। b क्या है, स्लोप, इसका मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में पता करना है। तो इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो c क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, m क्या होगा, स्लोप रहेगा। ठीक है, सो अगर b की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू जो है यहाँ पर, रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है क्या है, b है हमारा, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, b। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो इस केस में जो रिलेशनशिप रहेगी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल x इंक्रीज होगा तो उसके साथ में y वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल ऑल्सो गेट इंक्रीजेस। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इफ़ रिग्रेशन कोफिशिएंट दैट मीन b की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेस होगी, तो इस केस में उनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। इसका मतलब अगर x इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली जो y होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। एंड द थर्ड वन इज इफ b इज इक्वल टू 0 दैट मीन दे हैव नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दैम। इस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। ठीक है, रिग्रेशन। सो आई होप आपको ये रिग्रेशन के बारे में, इसकी जो जर्नल इक्वेशन है और इससे रिलेटेड में इसकी स्लोप की मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इसमें टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के कितने टाइप होते हैं। सो अभी हमें क्या पढ़ना है, टू टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के फर्दर टू टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन and the second one is multiple linear regression. So simple linear regression क्या होता है, जिसमें only one independent variable to predict one dependent variable। ठीक है, so पहले हमें ये बात याद रखनी है, जो independent variable है वो क्या होगा हमारा, independent variable क्या होगा हमारा, प्रिडिक्टर होगा। क्या होगा, प्रिडिक्टर। ठीक है, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगा हमारा, आउटकम होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे जैसे क्लियर करते हैं इस बात को कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा हमारा y, और वो क्या होगा, आउटपुट, रिजल्ट या रिस्पॉन्स होगा। बट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, x होंगे, मतलब इनपुट या फिर कोज फैक्टर होगा। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इनपुट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज आउटपुट। ठीक है, सो जो आउटपुट होगा वो डिपेंड होगा, लेकिन जो इनपुट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर। सो इस चीज़ को हम अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब हमने अभी देखा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हमने इस केस में देखा था जो हमारा इनपुट होगा।
ठीक है। क्या होगा, जो हमारा इनपुट होगा वो क्या करेगा, उसमें सिर्फ वन ही हम क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, मतलब वन ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं टू प्रिडिक्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आउटपुट लेने के लिए हम सिर्फ एक ही इनपुट दे रहे हैं और उसमें से हमको सिर्फ वन ही आउटपुट मिल रहा है, मतलब इसमें वन ही हम इंडिपेंडेंट मतलब कि इनपुट दे रहे हैं और हमको इसमें आउटपुट क्या हो रहा है, सिर्फ वन ही डिपेंडेंट वेरिएबल हमको आउटपुट की फॉर्म में मिल रहा है। तो इस टाइप का जो लीनियर रिग्रेशन है, इसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस में bx, ठीक है। सो हेयर y इज टर्म एज डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन इनपुट, एंड x इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x क्या हो जाएगा इस केस में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, एंड a क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, और b क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, मतलब स्लोप होगा। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम सिंपल रिग्रेशन का, इफ़ वी स्टडी आर रिग्रेशन इक्वेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय, ठीक है। सो अगर हम कितने घंटे पढ़ेंगे, तो वो क्या है, हमारा इनपुट है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, मार्क्स ऑब्टेन, मतलब y मिलेगा, ठीक है। तो ये वन ही इसमें हम फैक्टर हमें एक ही फैक्टर इसमें लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा, यूजेस मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू प्रिडिक्ट वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीपल इनपुट्स देने पड़ेंगे, मतलब इसमें मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमें एक से ज़्यादा इनपुट देने पड़ेंगे, तब हमें जाकर क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा, मतलब वन आउटपुट मिलेगा। सो ये क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू a प्लस b1x1 प्लस में b2x2 प्लस में b3x3 एंड सो ऑन। सो y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आउटपुट रिजल्ट, एंड x1 x2 x3 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब क्या है, हमारे इनपुट्स हैं, ठीक है। एंड द a इज इंटरसेप्ट, b1 b2 एंड b3 आर रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। सो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे, इसके साथ में क्लास में हमारी अटेंडेंस ज़्यादा होगी, हमारी स्लीप ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, कम होगी, ठीक है, और हम प्रैक्टिस टेस्ट को ज़्यादा करेंगे, तो इन सब कंडीशन ये सब क्या होंगे, हमारे इनपुट फैक्टर होंगे, मतलब कि हमारे ये सब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, क्लियर। और इससे हमारा जो रिग्रेशन मॉडल क्या बता रहा है, हमारा जो आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा, वो क्या होगा, सिर्फ वन होगा, मतलब हमारे मार्क्स क्या होंगे, अच्छे आएंगे, इम्प्रूव आएंगे। तो रिजल्ट क्या हो रहा है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो रहा है, मार्क्स, तो वो क्या हो रहा है, सिर्फ फैक्टर वन है, बट उसके पीछे जो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब इनपुट है, वो क्या होंगे, मल्टीपल हो जाएंगे, लाइक स्टडी आवर, अटेंडेंस, स्लीप, प्रैक्टिसेस। इस तो ये जो मॉडल है, ये किस टाइप का मॉडल हो गया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सो आई होप आपको टू टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन विद एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, हमने जो प्रीवियस क्लासेस में डिस्पर्शन, ठीक है, वेरिएशन और रिग्रेशन, कोरिलेशन, इन टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं, एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो इस टेबल में क्या है, इसको हम अच्छे से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्क्यूनेस के बारे में क्या था, व्हाट इट मेजर, स्क्यूनेस क्या मेज़र करता है, एसिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हमारा डाटा है वो कितना ज़्यादा एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर, कि वो एसिमेट्रिकली कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ईदर ऑन राइट साइड और ईदर ऑन पॉजिटिव साइड। तो ये हमें क्या बताता है, स्क्यूनेस। सो ये क्या है, काइंड ऑफ डिस्पर्शन है, ठीक है। सो मेन पर्पस क्या होता है स्क्यूनेस का, इट चेक द सिमेट्री और टिल्ट, ये क्या बताता है, हमारे डाटा की सिमेट्री और टिल्टनेस बताता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। सो जो स्क्यूनेस है वो अगर पॉजिटिव होगा तो हमें उसकी जो टेल होगी वो राइट साइड पर दिखेंगी, और अगर नेगेटिवली स्क्यूड डाटा है तो हमें उसकी टेल कहाँ मिलेगी, लेफ्ट की तरफ। और अगर हमारा डाटा ज़ीरो है, स्क्यूड डाटा ज़ीरो है, इसका मतलब वो डाटा कम्प्लीटली सिमेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। देन एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्क्स डाटा,
ठीक है, कि हमने क्या देखा है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ही ऐसे बिलीनियर्स या फिर रिच पीपल्स हैं, ठीक है, बट ज़्यादातर अमाउंट किसका रहेगा पॉपुलेशन में, एवरेज इनकम पर्सनस का। ठीक है, तो इस तरीके से डाटा क्या हो जाएगा, एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमने टर्म पढ़ी थी वो पढ़ी थी कोरिलेशन। सो कोरिलेशन क्या होता है, स्ट्रेंथ प्लस में डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप, उनके स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन जो है उनके रिलेशनशिप का, वो हमें क्या बताता है, कोरिलेशन। ठीक है, सो एक्चुअली हमें क्या बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच का मेनली एसोसिएशन हमें बताता है कौन, कोरिलेशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू रहती है वो का सिंबल जो होता है आर रहता है, और इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर कोफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू +1 है तो वो इस केस में परफेक्ट पॉजिटिव रहेगा, अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव रहेगा, बट इफ़ द रिलेशनशिप इज़ 0 देन नो लीनियर कोरिलेशन, उनके बीच में कोई भी लीनियर कोरिलेशन नहीं रहेगा। अगर हम इसमें एग्जांपल ले लें हाइट वर्सेस वेट का, ठीक है, सो एज ए पर्सन ग्रो करता है तो उसकी हाइट बढ़ती है, तो उसके साथ में दूसरा वेरिएबल क्या है, उसका वेट भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, चेंज होता है। तो एक वेरिएबल के चेंज होने पर दूसरा क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, दिस इज टर्म एज कोरिलेशन। नेक्स्ट टर्म इज डिक्रेशन। सो एज वी सी कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच का क्या हमें बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है, बट कितना इफेक्टिवली, ठीक है, चेंज हो रहा है वो हमें कौन बताएगा, रिग्रेशन। सो रिग्रेशन उसके इफेक्ट का कोज बताता है। सो इफेक्ट ऑफ प्रिडिक्शन एंड आउटकम एंड प्रिडिक्शन हमें क्या बताता है, आउटकम का कोज क्या है और वो कितने क्वांटिटेटिव वे में, कितना क्वांटिटी के साथ में चेंज हो रहा है, क्या उसका कितना इफेक्ट होगा, ये सब हमें क्या बताएगा, रिग्रेशन बताएगा। सो इट प्रिडिक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हमें क्या बताता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, ये हमें आउटकम या फिर आउटपुट के बारे में बताता है। ठीक है, जो डिपेंडेंट किस पर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, इनपुट पे। ठीक है, सो ये फर्दर टू टाइप का होता है, सिंपल या फिर मल्टीपल टाइप का होता है। उसके बाद क्या हमने देखा, ये हमें बताता है कि हाउ वाई चेंज विद एक्स। ठीक है, वाई का मतलब क्या है, हमारा आउटपुट, और एक्स का मतलब क्या होता है, इनपुट। ठीक है, अगेन वाई का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एक्स का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमें बताता है कि कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने के साथ में चेंज होता है। क्लियर। और उसका अमाउंट क्या रहता है, किस एस्टिमेशन के थ्रू वो चेंज हो रहा है। ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। एग्जाम्पल क्या है, मार्क्स फ्रॉम स्टडी आर, जितना ज़्यादा हम आर स्टडी करेंगे उतने ज़्यादा हमें क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा मल्टीपल रिग्रेशन में क्या है, अदर फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, लाइक अटेंडेंस हमने देखा था, स्टडी आर देखा था, प्रैक्टिस देखा था, तो और वो फाइनली क्या करेगी, हमारे आउटपुट को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्या है, कुर्टोसिस। कुर्टोसिस में हमने देखा था कि कुर्टोसिस वाज टेल हैवीनेस, एक्सट्रीमिटीज़, आउटलायर्स टेंडेंसी। मतलब मीन के जो हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी थी उसके अराउंड में ये वो क्या था, हमारी पीक्स आ रही थी, सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड में कुछ पीक्स आ रही थी। तो ये टेल की हैवीनेस बता रही थी कि टेल की जो पीक है वो क्या है, लो है, लो पिच की है, या क्या है, वो हाई पिच की है। सो इट टेल एक्सट्रीमनेस और आउटलायर टेंडेंसी, मेनली ये किससे इफेक्ट होती है, आउटलायर टेंडेंसी के बारे में बताती है। सो इट डिटेक्ट एक्सट्रीम वैल्यू एंड द टेल बिहेवियर। एक्चुअली पीक का टेल बिहेवियर या एक्सट्रीम वैल्यू को, मतलब आउटलायर्स को स्टडी करवाता है कौन, कुर्टोसिस में हम आउटलायर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा था इसका ग्राफ लैप्टोक्यूटिक हो सकता है, मीजोक्यूटिक हो सकता है, या प्लेटिक्यूटिक। मतलब अगर पीक बहुत ही ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है, एवरेज वैल्यू से, तो वो लैप्टोक्यूटिक। अगर वो मॉडरेट आ गई, इंटरमीडिएट आएगी, तो मीजोक्यूटिक। और उसकी अगर पीक की वैल्यू बहुत बिलो आएगी तो वो क्या होगा, प्लेटिक्यूटिक। ठीक है, सो लैप्टो का मतलब हैवी टेल, मीजो का मतलब नॉर्मल, एंड प्लेटी मतलब लाइट टेल्स, मतलब फ्लैट। सो इस केस में रिस्क डाटा या म्यूटेशन स्कोर्स के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा कुर्टोसिस को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको
ये टर्म्स रिग्रेशन, कोरिलेशन, ठीक है, और वेरिएबल्स, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, ये सारी टर्म्स एक बार अच्छे से रिकॉल हो गई होंगी, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या करें, इसे शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, सो सी यू एंड बाय।